नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुहाफिज ड्रामे की एक ऐसी सनसनीखेज किस्त की जहां मोहब्बत, हसद, धोखा और दुश्मनी अपनी अंतहा को पहुंच जाती है। पारिस की जिंदगी पर मंडलाता खतरा पहले से कहीं ज्यादा संगीन हो जाता है, जबकि जवाहिर एक ऐसा फैसला करता है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देता है। आखिर रेशम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किस हद तक जाती है? क्या वहाब दरानी पारिस को अगवा करने में कामयाब हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जवाहिर जब पारिस को अपने साथ लेकर शहर पहुंचता है तो घर के तमाम अफराद हैरान रह जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा गुस्सा रेशम को आता है। उसका चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है, क्योंकि वो तो बरसों से जवाहिर को अपना होने के ख्वाब देख रही थी। अब जब उसने पारिस को जवाहिर के साथ देखा तो उसके दिल में हसद की आग मजीद भड़क उठती है। रेशम गुस्से में आगे बढ़कर बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और तुम उसे अपने साथ क्यों ले आए हो? जवाहिर निहायत सुकून से सबको समझाते हुए कहता है, पारिस मैडम की जान शदीद खतरे में है। दुश्मन हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें महफूज रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। इतने में एजाज साहब फिक्रमंद लहजे में बोलते हैं, अगर उसके दुश्मन उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए तो हम सब भी खतरे में आ जाएंगे। जवाहिर एतमाद से जवाब देता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुश्मनों को यही यकीन है कि पारिस बम धमाके में जाँ बेहक हो चुकी है। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो जिंदा है। ये बात सुनकर सबने सुकून का सांस लिया, लेकिन रेशम के दिल में हसद की आग मजीद भड़क उठी। वो हर लम्हा पारिस और जवाहिर को एक दूसरे के करीब देखती और दिल ही दिल में जलती रहती। इसी रात रेशम ने खुद से वादा किया, मैं इस पारिस को इस घर से निकाल कर रहूंगी, वरना यह जवाहिर को हमेशा के लिए मुझसे छीन लेगी। अपनी इसी जद में रेशम पारिस के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देती है। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे जर याब सुलंगी से मालूम होता है कि पारिस का सबसे बड़ा दुश्मन वहाब दरानी है, जो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। यह खबर मिलते ही रेशम शैतानी मुस्कुराहट के साथ फौरन वहाब दरानी को फोन करती है। वो कहती है, अगर तुम वाकई पारिस को चाहते हो तो सुनो। वो उस वक्त शिखर में जवाहिर के घर मौजूद है। फिर वो खामोशी से पारिस की मुकम्मल लोकेशन भी वहाब दरानी को भेज देती है। लोकेशन मिलते ही वहाब दरानी अपने मुसल्लह आदमियों के साथ शिखर रवाना हो जाता है। रात की तारीकी में वो जवाहिर के घर के उर्द-गिर्द अपने आदमियों को फैला देता है और मौका मिलते ही पारिस को अगवा करने की कोशिश करता है। लेकिन जवाहिर पहले ही चौकस था। जैसे ही उसे मशकूक आवाजें सुनाई देती हैं, वो बाहर निकल आता है। चंद लम्हों बाद जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। जवाहिर बहादुरी से वहाब के आदमियों का मुकाबला करता है और पारिस को बचा लेता है। दूसरी तरफ बहजाद साहब को भी ये खबर मिल जाती है कि पारिस अब सखर में भी महफूज नहीं रही। वो फौरन जवाहिर को फोन करते हैं और कहते हैं, मजीद देर मत करो, फौरन पारिस को लेकर वापस कराची आ जाओ, दुश्मन अब हर जगह पहुंच सकते हैं। जवाहिर उस हमले के बाद गहरी सोच में डूब जाता है। वो खुद से कहता है, आखिर वहाब दरानी को हमारी लोकेशन किसने दी? ये राज सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। इसी दौरान उसकी नजर रेशम पर पड़ती है, जो एक कमरे में छिपकर फोन पर गुस्से से कह रही होती है, तुमसे एक छोटा सा काम भी ना हो सका। अगर तुम पारिस को अगवा नहीं कर सकते तो उसे हासिल कैसे करोगे? ये अल्फाज सुनते ही जवाहिर के कदम रख जा।